हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स, यानी कि चैप्टर का नाम होगा हम लोग का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक्स। यह तो आर एस अग्रवाल में लिख के रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। तो यानी कि हम लोग का 10th क्लास एनसीईआरटी बुक रहेगा जिसमें एक्सरसाइज 9.1 है ना। अरे इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना है आपको, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। और नमन कोण किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। अब जो कि लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा क्या है ना। अब जो कि ये तीनों चीज समझने के साथ साथ अब जो कि प्रत्येक एंगल का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 0 डिग्री भी हो सकता है। अब जो कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कोस, है ना। तो ये सब का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी ये त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन बनेगा। ठीक है ना, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखो उन्नयन कोण क्या है, यानी कि उन्नयन कोण क्या है हम बताएं, इधर हम समझा दे रहे हैं। उन्नयन उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो समझने वाली बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे ना। आप देखो इसमें डिफिनेशन तो लिखेंगे नहीं, लेकिन हम सिर्फ समझा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। आप जो कि मान चलो, आप जो कि कोई व्यक्ति मान चलो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एकदम यहाँ पर खड़ा है मान चलो, है ना, एक व्यक्ति है। अब जो कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि अब जो कि यहाँ मान चलो इसका आंख तो इधर है होगा जिधर सर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आंख के जो सीधा, यानी आंख का जो सीधा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, है ना। यानी क्षैतिज रेखा उसको मानना है, हॉरिजॉन्टल लाइन मानना है उसको, आंख के सीधा को, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं ना। अब जो कि कोई व्यक्ति मान चलो ऊपर की ओर देख रहा है, मान चलो यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है ना। अब जो कि ये इसको देख रहा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब, अगर तुम यानी किसी वस्तु को या नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, ऊपर की ओर, है ना, तो ये जो आंख का जो इस एकदम सीधा होगा उसको हम क्षैतिज रेखा, और जिस वस्तु को तुम देख रहे हो उससे जो भी रेखा बनेगा उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलते हैं। जैसे इसको, है ना, तुम यहाँ से इस वस्तु को देख रहे हो, देख किसको रहे हो तुम, इस वस्तु को ना, ऐसे देख रहे हो, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि रेखा इसको बोलते हैं, दृष्टि रेखा, इसको दृष्टि रेखा बोलेंगे ना। अब जो कि समझ में आ गया, क्षैतिज रेखा जो आंख के सीध में जाए उस लाइन को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। अब जो कि दृष्टि रेखा हो गया, तुम जिस वस्तु को देख रहे हो तो आंख और वस्तु के यानी वस्तु को मिलाने वाली रेखा, है ना, तो उसको हम दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो ये हो गया दृष्टि रेखा है। और एक जो कि क्षैतिज रेखा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। अब ये जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो भी एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। शॉर्ट में हम लिख दिए AOE, है ना, समझ में आना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण, इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। अब जो कि क्लियर है, समझ में आया, यानी कि उन्नयन कोण किसको बोलते हैं ना। हमने बोला पहले कि आंख के जो सीध होगा इस तरह से उसका हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे। अब जो वस्तु तुम देख रहे हो, आंख और वस्तु,
उसके बीच का जो रेखा होगा वो दृष्टि रेखा होगा। और ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो भी एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। अवनमन कोण उल्टा होगा। इसमें क्या होता है कि आदमी यदि कोई व्यक्ति हो वो नीचे रखी हुई वस्तु को देखेगा, नीचे की ओर। यदि जैसे हम देख रहे हैं नीचे मान चलो कोई किताब है ना, तो क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा आंख के सीधा सीधा जाएगा, और जो कि वस्तु तुम नीचे देख रहे हो इस तरह से, है ना, तो वस्तु नीचे है तो दृष्टि रेखा क्या बनेगा, आंख और वस्तु के सीध में जो भी रेखा बनेगा उसको हम दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, जहां से आपका दृष्टि शुरू हुआ है वहीं बनेगा ना, यानी कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा का जो भी बिंदु बन रहा है वहीं बनेगा उन्नयन कोण या अवनमन कोण ना। तो अवनमन कोण हम ऐसे बता दे रहे हैं। अब जो कि अवनमन कोण है ना, इसको अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जिसको हम बोलेंगे, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, है ना, इसमें क्या होगा, यानी कि व्यक्ति यहाँ ऊपर रहेगा ना, यानी कि बोल सकते इसको क्षैतिज रेखा इधर होगा, ये जो कि क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। अब जो कि दृष्टि रेखा इस तरह से बनेगा, इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये यानी कि इधर कोई वस्तु होगा और यहाँ व्यक्ति है नीचे की ओर देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट है ना, दृष्टि रेखा। और इन दोनों के बीच वाला को हम बोलेंगे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, इसी को बोलते हैं अवनमन कोण, है ना। हाँ, अब जो कि इतना क्लियर है एकदम, यानी कि हमने दो टॉपिक समझा इसमें, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। अवनमन कोण में व्यक्ति यानी ऊपर से नीचे को देखेगा, है ना, यानी ऊपर से वस्तु को देखेगा, और उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर रहेगा, यानी कि व्यक्ति जो कि नीचे से ऊपर की वस्तु को देखेगा। तो यही समझ में आया, यानी कि अवनमन कोण में होगा ये तो जैसे हो रहा है, या अपने आंख के सीध को हम बोले क्षैतिज रेखा, और नीचे जो वस्तु को तुम देख रहे हो, वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा को तुम दृष्टि रेखा बोल सकते हो, और उसके बीच जो कोण बनेगा वो हो गया तुम्हारा अवनमन कोण, है ना, डिफ्रेक्शन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इतना तो ठीक है। अब जो कि यहाँ जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब जो कि त्रिकोणमिति का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता ही है इतना, साइन साइन और कोस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू इतना पता होना चाहिए ना। तो आप देखो बोर्ड में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन, है ना, पहला क्वेश्चन है यह जो कि 30 डिग्री का है ना। अब देखना यहाँ जो कि समझने वाली बात है, क्वेश्चन पहले समझो। सर्कस का एक कलाकार यानी कि सर्कस का एक आर्टिस्ट एक 20 मीटर लंबी, एक जो कि 20 मीटर लंबी है ना, लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि डोर यानी कि रस्सी, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है एक आर्टिस्ट है सर्कस का, है ना। ये जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से मतलब टाइट, एकदम टाइट बंधा हुआ है, और भूमि पर सीधे, भूमि पर, यह जो कि बोल रहा है भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिकार से बंधा हुआ है, यानी कि भूमि पर एक खंबा लगा हुआ है और जो कि खंबे की शिकार पर बंधा हुआ है, शिकार मतलब छोटी पर, है ना,
यानी शिकार यानी कि चोटी पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर यानी कि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर के साथ यानी कि जमीन के साथ, यानी डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी किसके द्वारा, डोर के द्वारा यानी कि रस्सी के द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि रस्सी और भूमि स्तर, रस्सी और भूमि स्तर का जो बीच का जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको खंबा का ऊंचाई ज्ञात करना है ना, यानी खंबे का ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो समझो फिर से, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है ना, और भूमि पर सीधे लगे खंबे, यानी कि एक खंबा ले लेना है, और कहां पर लगा हुआ, भूमि पर है ना। चलो नाम रख दिया हमने ए बी, है ना, यानी कि ए बी एक, ये जो कि आपका खंबा है ना। अब जो कि खंबा है, अब जो कि सीधे लागे खंबे के शिकार से, यानी कि शिकार से, ये जो कि शिकार है, यानी खंबा का शिकार इसी को बोलेंगे ना, चोटी, ये शिकार से बांधा हुआ है, यानी कि बांधा हुआ है। अरे तेरे के चौक भी टूट रहा है एकदम, बंधा हुआ है ना, इसमें बंधा हुआ है एकदम। ये है आपका डोर, और ये 20 मीटर लंबी है ना। अब जो कि भूमि के साथ, यदि भूमि स्तर, यानी कि भूमि स्तर, भूमि यही है ना, यदि भूमि का लेवल यही है, भूमि स्तर, यदि ये भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया और कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री, यानी इसको हम मान सकते हैं थीटा। अब जो कि समझ में आ गए, इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें, अब जो कि इसमें कुछ तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन समझना होगा अच्छे से, है ना। अब जो कि निकलना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि खंबा की ऊंचाई कौन हो गया, ए बी ना, यानी कि ए बी ज्ञात करना, ठीक है। यानी कि सिंपल है। अब देखो आपको निकलना है खंबे की ऊंचाई, यानी कि ए बी लेना ही लेना है, फिर जो कि 20 मीटर जो वैल्यू दिया है इसको लेना ही लेना है, जो एक टू वैल्यू दिया हुआ है वो इसको लेना है, फिर जो कि ऊंचाई इसको भी लेना है ना। तो इन दोनों को लेना है, और जो कि अच्छी तरह से जानते हो ये थीटा है ना, और ये जो कि 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग बोलेंगे काण, यानी इसको काण बोलोगे, और जो कि थीटा के सीधोला को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, इसको हम बोल सकते हैं लंब, यानी कि लंब और काण, है ना, लंब और खान लेंगे, यानी कि इसको तुम लिख सकते हो सॉल्यूशन, मान लिया, मान लिया कि ए बी एक खंबा है, तथा तथा ऐसी डोरी की लंबाई है ना, तथा ऐसी एक डोर है जिसमें जिसमें हम लिख सकते ऐसी इज इक्वल टू 20 मीटर है, इतना तो लिख ही सकते हो, है ना। अब जो कि मान लिया कि ए बी, अब जो कि ए बी एक खंबा है तथा ऐसी एक डोर है जिसमें ऐसी बराबर 20 मीटर है, तो हमें ज्ञात करना है इसमें, यानी खंबा की ऊंचाई। अब देखना, अब हम लेंगे त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, है ना। अब जो कि त्रिभुज ए बी सी में लेना है, अब ये जो कि जानते हो इसमें, अब ये जानते हो
धीरे धीरे। अब यानी कि जानते हो इसमें ए है, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से याद रखते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, फिर जो कि टेन थीटा, है ना, फिर कोट थीटा, फिर यहाँ लिखते हो सेक थीटा, फिर यहाँ लिखते हो कोसेक थीटा, और यहाँ एल ए एल लिख देते हो, फिर के ए, इस तरह से लिखते हो ना, यानी कि लाल कक्का लिखते हो, यानी कि लाल कक्का लिखते हो, है ना। यानी कि लाल कक्का लिखते हो, ठीक। अब जो कि इसको याद करने का ही एक तरीका है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब जो कि लिख दोगे ऊपर लाल, फिर नीचे लिख दो कक्का। अब देखो ट्राइंगल आपको क्या बता रहा है, त्रिभुज क्या बता रहा है, क्या क्या लेना है इसमें आपको, एक जो कि लंब लेना है और दूसरा जो कि काण लेना है, एक लंब और दूसरा काण। अब देखो लंब का, है ना, यहाँ लिखा हुआ है एल के, एल फॉर लंब, के फॉर काण, ए फॉर आधार, है ना। तो लंब और काण क्या क्या में होगा, एक तो साइन थीटा और दूसरा कोसेक थीटा। तो हम किस में लेंगे, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में, यानी कि हम लेंगे साइन थीटा या तो कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा में ले लेंगे। तो हमने लिख दिया चूंकि, यानी कि चूंकि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो, यानी कि साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले एल, तो एल मीन्स क्या हो गया, लंब, यानी कि लिखा लंब, है ना, लंब बट्टा नीचे क्या दिख रहा था के, यानी कि काट, देयरफॉर हमने लिखा है, यानी कि साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री नजर आ रहा है। अब देखना लंब कौन है, लंब दिख रहा है ए बी, यानी कि ए बी बट्टे, फिर जो कि काण कौन दिख रहा है, काण में हो गया एसी, एसी ना होगा जी, तो एसी हमने बैठा दिया। अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 फुट कर दो, ए बी हो गया, बट्टा हो जाएगा, एसी का वैल्यू कितना है 20 मीटर, इसको क्रॉस कर दो इस तरह से, तो यहाँ आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 20 मीटर इज इक्वल टू ए बी। अब इसको काटोगे तो 10 मीटर इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए बी बराबर आ गया 10 मीटर। अतः अतः हम लिख सकते हैं खंबा, खंबा की ऊंचाई बराबर, यानी कि ए बी बराबर कितना आ रहा है 10 मीटर, है ना, यदि खंबा की ऊंचाई निकला यहाँ पर 10 मीटर, ठीक है। अब जो कि इतना ठीक है, अब जो कि दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि एक तूफान आता है और एक पेड़ टूट जाता है ना। अब टूटा हुआ बाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकार, यानी पेड़ का जो छोटी है, ये जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिकार जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जो कि आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा इसमें एकदम। ठीक है, जो भी है देखा जाएगा, है ना।
ये तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब जो कि समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अब देखो इसमें लिखा हुआ है आंधी आने से, है ना, यानी कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब जो कि यह समझ में आ रहा है कि एक पेड़ है, अब जो कि एक पेड़ है आंधी आने से टूट जाता है, ठीक, मान लिया एक पेड़ है, इधर एक पेड़ है ना, अब जो कि दिया ए बी, यानी एक पेड़ है, यहाँ तक जो जरा आप समझ में इसमें एक पेड़ टूट, एक क्या भी देखो आगे, ठीक, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, यानी टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है ना, कि पेड़ का जो शिकार है, ये पेड़ का जो शिकार है ना, ये जो पेड़ का शिकार है वो जमीन को छूने लगते हैं, यानी कि जमीन को छुएगा, इधर जमीन है, एकदम जमीन है इधर, यानी कि मान चलो जमीन में छुएगा, इधर ये वाला शिकार यहाँ छुएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब जो कि यहाँ मान चलो टूट गया, अब जो कि टूट गया है ना, ए बी सी, मान चलो सी रखा, अब जो कि टूटा हुआ भाग हो गया ये वाला यहाँ से, यानी कि बी सी या सी बी, ये जो कि पेड़ का टूटा हुआ भाग है ना, यही ना टूटा जी। अब जो कि टूटने के बाद यानी कि इस तरह से टूटता है कि शिकार ये शिकार जो है जमीन को छूने लगेगा, यानी कि जमीन यहाँ से इस तरह से मुड़ेगा, ये वाला तो ऐसे गिरेगा इधर कि जमीन को छूने लगेगा, है ना, यानी कि जमीन को छूने लगेगा, ठीक, यानी कि ये जो बी पॉइंट रखे हो यहाँ भी बी आ जाएगा, तब ऐसे मान सकते हो, है ना, क्योंकि यही वाला टूट के इधर गिरा, यानी कि इन दोनों और ये दोनों दोनों एक ही चीज हो गया, ठीक। अब देखो आगे समझने के, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये जमीन को छूने लगा और जमीन के साथ ही ये 30 डिग्री का कोण भी बना लेता है, 30 डिग्री का, ये जो कि 30 डिग्री का कोण बना लेता है, ठीक है। एक पेड़ के पद बिंदु, यानी कि यही ना पेड़ है, ये जो पेड़ का इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको तो हम लोग शिकार बोलते हैं, इसको शिकार बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग पद बिंदु बोलते हैं ना, इसको समझने वाली बात है, पद बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं पद बिंदु। तो ठीक है, इसको मिला दो बढ़िया से, तो यह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जो कि आगे बोल रहा था, ठीक है, पेड़ के पद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ का जो पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिकार जमीन को छूता है, पेड़ का शिकार यही ना जमीन को यहाँ छुआ, हाँ, जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, तो ये जो कि 8 मीटर हो गई, ये जो कि 8 मीटर है, ठीक है, यानी कि ये जो कि 8 मीटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ निकलना है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, यदि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, यदि पेड़ का ऊंचाई क्या है, पेड़ का ऊंचाई जो कि ए बी है, यहाँ जो ए ना स्पष्ट है, यानी पेड़ का जो ऊंचाई होगा, पेड़ का ऊंचाई ए से बी तक है, यही ना पेड़ है, यानी कि पेड़ का एक्चुअली ऊंचाई क्या हो जाएगा तब ए बी, यानी कि ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी, है ना, ए सी प्लस सी बी, ये भी दोनों निकालने की जरूरत है, इसको भी फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना है ना, यही वाला पेड़ है यहाँ गिरा, है ना, गिरा हुआ भाग इधर से है, ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली बात आएगी। तो ठीक है, हमने लिखा, मान लिया कि ए बी एक पेड़ है, पेड़ है, ए बी एक पेड़ है,
है ना। तथा तथा हम लिख कि मान लिया कि एक है ना, मान लिया कि ए बी जो कि एक पेड़ है, ए बी तो एक पेड़ है, ठीक है, और यानी कि बी सी बराबर, तो ठीक है, एक ही नाम से लिख दिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, जिसमें लिख सकते हैं ए बी एक पेड़ है, जिसमें हम लिख सकते हैं बी सी टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है और हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और लिखना क्या है इसमें, मान लिया तो यही था। अब जो कि ए बी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अब अब जो कि त्रिभुज में चलना है, त्रिभुज, अब जो कि त्रिभुज ए ए नहीं, चलो बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। अब जो कि हम इसमें ले रहे हैं, अब जो कि इसको पहले ले रहे हैं, देखो 8 मीटर को तो लेना ही लेना है, 8 मीटर को लेना ही है, ठीक। यानी 8 मीटर को हम लेंगे ही लेंगे। अब जो कि 8 मीटर को लेने के बाद किसी को भी ले सकते हो, मान चलो इसको ले रहे हैं हम, एसी निकाल रहे हैं, एसी और बीसी दोनों निकालना जरूरी है, क्योंकि पेड़ का ही हिस्सा है ना। ए बी का ही हिस्सा होगा एसी प्लस सी बी, इसीलिए दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एसी का भी और बीसी का भी। तो देखो, ये देखिए, ये हो गया तुम्हारा कर्ण हो गया, फिर जो कि तीटा का सीध हो जाएगा लंब, लंब है और ये होगा आधार, ठीक ना। यानी कि लंब और आधार, यहाँ देखना लंब और आधार, यानी कि लंब और आधार नजर आएगा, लंब आधार, ठीक है। यानी कि लंब और आधार, लंब आधार नजर आ रहा है आपका टेन थीटा और कोट थीटा में, यानी कि हम टेन थीटा में ले लेंगे, और लिख दिया हमने टेन थीटा इज इक्वल टू, यानी कि ऊपर लंब है और बट्टे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब जो कि देयरफॉर हमने लिखा, अब जो कि टेन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, अब जो कि लंब होगा इसमें ऐसी आकृति में देखना, फिगर में आधार हो गया है ए बी, है ना। तो हम टेन टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, है ना। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आएगा, इज इक्वल टू एसी का वैल्यू कितना आ जाएगा। अब देखो एसी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, फिर जो कि एबी का वैल्यू है 8 मीटर, है ना। ठीक है, अब जो कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1/√3 मल्टीप्लाई 8 मीटर इज इक्वल टू एसी, यानी कितना हो गया 8/√3 मीटर इज इक्वल टू एसी, यानी कि एसी का वैल्यू आपका आ रहा है इसमें, एसी इज इक्वल टू 8/√3, रेशनलाइजेशन करो इस तरह से आएगा मीटर, है ना। कितना मीटर आना चाहिए, इसको मत सिंप्लीफाई करोगे
आप जो कि इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा जी, AC इज इक्वल टू, यानी कि 8√3 दोनों में सेक टू 3 आएगा इतना मीटर, यानी AC का वैल्यू आ गया 8√3/3 मीटर आ गया। तो फिर जो कि आपको BC का वैल्यू निकालना है, फिर हमने लिखा फिर, चूंकि अब देखो अब ये काण को लेना जरूरी है, तो काण और आधार को ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, तो काण और आधार को हम ले रहे हैं, काण आधार, ठीक है। यानी कि काण दिख रहा है, फिर आधार दिख रहा है, यानी cos थीटा और sec थीटा, यानी cos थीटा लिख दो, cos थीटा इज इक्वल टू A/K, A यानी कि आधार, आधार बट्टा हो जाएगा काण, है ना। देयरफॉर यानी cos थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। अब जो कि काण होगा, काण का वैल्यू हो गया CV वट्टा, अरे नहीं पहले आधार लिखा हुआ, इसमें आधार है ना, यानी कि आधार हो गया AB और काण हो गया CV, ठीक है। यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू आएगा, यानी √3/2 इज इक्वल टू, अब जो कि AB का वैल्यू हो गया 8 मीटर बट्टा, यहाँ आएगा CV, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, तो यहाँ पर आएगा √3 CV, और 3 का CV होना चाहिए, हाँ क्या परेशानी है, √3 CV इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 मीटर, है ना, तो CV इज इक्वल टू आएगा 16 मीटर बाई √3, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, यानी कि फर्मीकरण, है ना। यार जगह ही तो नहीं हो रहा है भयानक, तो CV इज इक्वल टू 16/√3 मीटर मल्टीप्लाई √3/√3, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे 16√3, दोनों में से 2 3 आएगा, ये हो गया। अतः हम लिख सकते, अतः पेड़ की ऊंचाई, यानी कि इसको AB हम बोलते हैं, इज इक्वल टू AB, और AB को लिख सकते हो AC प्लस CV, है ना। अब वैल्यू पुट करो, AC का वैल्यू कितना दिख रहा है, 8√3/3 मीटर प्लस, एंड CV का 16√3/3 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करोगे आगे, इसका सरलीकरण करो तो पता चलेगा, इसका एलसीएम ले लिया, यानी कि इज इक्वल टू आ जाएगा सिर्फ 8√3 मीटर प्लस 16√3 मीटर, वाई हो जाएगा 3, है ना, ये पूरा मिला हुआ इसमें, है ना। तो ऊपर प्लस करो, कैसे जोड़ोगे इसको, √3 कॉमन आ रहा है, तो इसको प्लस करो, यानी बहुत सारे बच्चे प्लस करने नहीं जानते, √3 को कॉमन ले लो, देखो √3 मीटर कॉमन आ गया, 8 + 16, वाई हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। अब इसको प्लस करो, कितना आ जाएगा, 16 कितना होता है, 24 आएगा, यानी कि 24√3 मीटर बाई 3, 3 8 24, यानी कि 8√3 मीटर आएगा इसका आंसर, है ना। ये देखिए यहाँ पेड़ का जो ऊंचाई है 8√3 मीटर होगा, क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। तो स्टूडेंट्स हम लोग तीसरा नंबर नहीं करेंगे, मेरा बोर्ड में एकदम जगह ही नहीं बच रहा है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन चौथा नंबर करेंगे, चौथा पांचवा छठवां ये सब जरूर करेंगे। तीसरा हम लोग स्पेशल अलग से बनाएंगे, तीसरा हो गया 11 और 14 नंबर, ये सब स्पेशल एकदम अलग से बनाया जाए ना। तो फ्रेंड्स
हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं चौथा नंबर, है ना। एक्सरसाइज 9.1 का चौथा नंबर, 10th क्लास है ना। अब देखो क्वेश्चन समझो, भूमि के, यह जो कि बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि का एक बिंदु है। आप जो खींच लो ना, भूमि का एक बिंदु मान लिया, ये जो कि भूमि का एक बिंदु है, ठीक है। ये जो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से, एक जो कि मीनार, अब जो कि एक मीनार भी है, मान लिया नाम रखा ए बी और इस बिंदु का नाम रखा सी। अब देखो फिर समझो, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु है सी, ये जो मीनार के पद बिंदु से, ये मीनार है। अब जो कि मीनार के, इसको हम लोग शिकार बोलते हैं, इसको हम लोग शिकार बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पद बिंदु, इसको हम लोग पद बिंदु बोलते हैं। मीनार के पद बिंदु से जो, हाँ मीनार के पद बिंदु से कितना, 30 मीटर की दूरी पर है। यदि मीनार के पद बिंदु से ये बिंदु कितना दूरी पर है, यदि 30 मीटर की दूरी पर है, यदि 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिकार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब जो कि मीनार का जो शिकार है, यानी कि मीनार का जो शिकार है, ये मीनार का शिकार है, मीनार के शिकार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, बिंदु पर से, यानी मीनार के शिकार का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, उन्नयन कोण नीचे बनेगा, यहाँ नहीं होता है, ठीक। अब जो कि निकालना आपको मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको निकालना है, मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करना है ना। तो आप देखना, तो हमने लिखा हल में, मान लिया कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है ना, तथा तथा यहाँ ए सी बराबर 30 मीटर है, और थीटा बराबर, जिसमें लिख सकते हैं, जिसमें ए सी बराबर 30 डिग्री, तथा ये भी लिख सकते हो कि थीटा बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मान लिया कि ए बी एक मीनार है जिसमें ए सी बराबर 30 मीटर तथा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है ना, से लिख सकते हैं। आप देखो, आप जो कि ट्राइंगल को हम लेंगे, ट्राइंगल यानी कि बी ए सी में चलेगा। अब देखो तुमको निकालना क्या है इसमें, मीनार ना, मीनार की ऊंचाई, यही ना मीनार है ना। अब जो कि ये वैल्यू दिया हुआ नीचे वाला, ये 90 डिग्री, हम इसको जानते हैं कान, तो इसके लेने की जरूरत है नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है और इस वैल्यू वाला को लेना है। तो थीटा के सीधे वाला क्या बोलेंगे हम, लंब, इसको लंब बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे आधार, इसको आधार बोलेंगे, यानी कि लंब और आधार लेंगे। और आप जानते हैं कि लंब आधार टेन थीटा और कोण थीटा में चलेगा यहाँ, तो हम टेन थीटा को लेंगे, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा, हम लोग लिख सकते हैं आधार, यानी कि देयरफॉर यानी टेन, अब जो कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें, 30 डिग्री। तो आप देखना, लंब कौन हो गया, लंब हो गया ए बी, आधार कौन हो गया ए सी। अब यह वैल्यू पुट करो, टेन 30 डिग्री का 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू नहीं है, फिर जो कि आधार का वैल्यू है 30 मीटर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/√3 मल्टीप्लाई 30 √3 ऊपर एक टू नीचे एक टू, है ना, यही ना हर का परिमेयकरण होता है। तो ऊपर करोगे तो आएगा 30√3 मीटर, और नीचे दोनों में से एक टू, इसको काटोगे 10,
सो ए बी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये जो कि मीनार की ऊंचाई होगी, लिख दो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि ए बी बराबर 10√3 मीटर, है ना, 10√3 मीटर आएगा। ठीक है,